Hello everyone, this is Ankita Mishra and you are watching Next 9 Life. करण जौहर का विवादित चैट शो कॉफी विद करण इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि उस शो से कोई ना कोई हेडलाइंस ज़रूर बन जाती है। इस शो में एक्ट्रेसेस आती हैं, एक्टर्स आते हैं, अपने कुछ खुलासे करते हैं, कुछ विवादित खुलासे जिसके बारे में चर्चाएं बॉलीवुड से लेकर के सोशल मीडिया तक होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। इस बार करण जौहर ने ही, यानी कि शो के होस्ट ने ही अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा कर दिया जो चर्चाओं में है। कौन सा था वो खुलासा, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक करण जौहर अपने विवादित चैट शो कॉफी विद करण के सीजन 8 को लेकर के टेलीविजन पर लौट चुके हैं। इस शो में अब तक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, बॉबी देओल, सनी देओल जैसे कलाकार नजर आ चुके हैं। कॉफी विद करण का शो एक ऐसा शो है जहां करण जौहर अपने काउच पर बैठे बॉलीवुड स्टार से सच उगलवा ही लेते हैं। फिर चाहे उनके रिश्तों को लेकर के बात हो या फिर उनके को स्टार से डिफरेंसेस को लेकर के, हर बार कई सितारे कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो हेडलाइंस बन जाता है। हालांकि इस सीजन में कुछ उल्टा ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस बार शो के होस्ट करण जौहर ने पहली बार अपनी दो सबसे करीबी दोस्त करीना कपूर और काजोल के साथ पास्ट में चल रही लड़ाई को लेकर के बात की है। कॉफी विद करण में सबसे पहला सवाल करने पर करण जौहर इस सीजन के कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे। इस सीजन में कुछ अलग वो दिखाएंगे। इस बारे में कुछ होता है कि निर्देशक ने हाल में ही एक एपिसोड में बताया था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस सीज़न में सबसे अलग बनाती है। दरअसल इस सीज़न में होस्ट करण जौहर ने अपनी एक सच्चाई लोगों के साथ शेयर की है। अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपनी गेस्ट की सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आते हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसी बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि होस्ट ने ही अपनी कंट्रोवर्सी के बारे में जिक्र किया है। साथ ही करण जौहर ने इस शो में बताया कि मेरी ज़िंदगी में 2 बार ऐसा हुआ है कि जब मेरी 2 सबसे करीबी दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। उनमें से सबसे पहली थी करीना, जिनसे मेरी लड़ाई साल 2003 में हुई थी। हमने 1.5 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। हमारी तू मैं कल हो ना हो को लेकर थी। जब मेरे पिता को कैंसर हुआ था, उस समय उनका फ़ोन आया, लेकिन उस समय लड़ाई के बाद वह भी शांत थी और मैं भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता क्या बोलूं। मैंने तुरंत कहा कि कुछ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। जब मेरे पिता का निधन हुआ, उस समय वह बैंकॉक में थी। उस वक्त तक हमारे बीच में चीज़ें सही नहीं थी। वह जैसे ही शूट से आई, सीधा मेरे घर आई। हमने रात भर एक दूसरे से बात की। हम जहाँ थे उसी पर दोबारा पहुँच गए। हम लड़े तो मैंने कहा कि मैं उससे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। करण जौहर ने काजोल से लड़ाई के बारे में भी बात की। काजोल के बारे में कहा कि कुछ साल बाद मेरा झगड़ा काजोल से भी हुआ। वो मेरी एक इमोशनल बॉन्ड थी। हमें लगा कि हम दोबारा कभी नहीं साथ आ पाएंगे। मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों की फ़ोटो भेजी थी, यशो रूही। जब मैंने काजोल को फ़ोटो भेजी तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे दिखते हैं, यश और रूही। इसके बाद उन्होंने मुझे वापस मैसेज किया और कहा कि मेरा दिल बस अब प्यार से भर गया है। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बर्थडे है, तुम इनवाइट नहीं हो, लेकिन मैं पहुंच गया। हमने एक दूसरे को हक किया, रोए और बस यही रहे। आपको बता दें कि करण जौहर और काजोल ने कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो ये थी करण जौहर की कहानी, जहां एक और करीना को लेकर के उन्होंने बताया कि कैसे लड़ाई के बाद भी
जब करण जौहर के पिता का निधन हुआ तो करीना उनके घर पहुंची थी और फिर उनके बीच में बातें शुरू हुई। और जब काजोल के साथ उनका झगड़ा हुआ तो केवल करण जौहर के बच्चों को देखने के बाद काजोल का मन पसीज गया और फिर एक बर्थडे पार्टी के दौरान इन दोनों ने एक बार फिर से अपनी बातों को शुरू किया। देखा इस रिपोर्ट में कि कैसे करण जौहर की उनकी दो बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई लड़ाई एक फिर से एक गहरी दोस्ती में बदल गई और कैसे इन तीनों की लड़ाई आज दोस्ती बनकर के उभर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।